Good morning students, class 11th maths, chapter 1 sets. Example number 11, if u equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a equals to 1, 2, 3, 5, b equals to 2, 4, 6, 7 and c equals to 2, 3, 4, 8. Find first a dash, fourth a minus b का whole dash, लास्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल डैश. मतलब डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होता था, ए डैश इक्वल्स टू फार्मूला क्या था उसका, यू माइनस ए. यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ए भी एक सेट है. तो ए डैश इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब कि यू डिफरेंस ए, और यू का सेट हम लिखेंगे, डिफरेंस ए का सेट लिख देंगे. डिफरेंस मतलब कि ये सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में नहीं होने चाहिए, वैसे एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट, 1 है तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, ठीक है, तो 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा. बाकी जो जितने एलिमेंट्स बचे हैं 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये इसके क्या होंगे, आंसर होंगे. नेक्स्ट ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ये सपोज अपन ले लेते हैं, पूरा ए ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस या u डिफरेंस ए डिफरेंस बी. वैसे ही हम वैसे निकालेंगे, ए डिफरेंस बी निकाल लेंगे और फिर उसके साथ क्या नहीं करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ भी उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये आंसर मिलेगा, ठीक है. लास्ट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यहीं से मैंने निकाला हुआ है. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो देखना है. तो ए और बी में दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 है, और बस 2 है, 2 इंटरसेक्शन. बाकी सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे. फिर इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट 2 है. फिर उसके बाद इस सेट के ऐसे एलिमेंट को लिखना है जो इस सेट में ना हो. डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 बस तो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे. तो ये क्या हो गया, उसका आंसर हो गया. एग्जाम्पल नंबर 12, इफ़ u इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी ए इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इक्वल्स टू बी सी डी ई, देन वेरीफाई डैट फर्स्ट ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ठीक है, वेरीफाई करना मतलब कि दोनों को LHS और RHS को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है. तो पहले हम लोग ले लेते हैं LHS ए यूनियन बी का होल डैश. अभी मैंने बताया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला होता है ना, ए डैश मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट सेट में हमने ये पढ़ा था. तो इसको सपोज हम अगर ए ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी. ये यूनियन है ना, ये यूनियन है और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है जो दिया हुआ है. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. यूनियन क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी और ई है. डिफरेंस और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, यूनियन, ठीक है. मैं यहीं से डायरेक्ट कर देती हूँ. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब कि दोनों को मिक्स करके लिखना, जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको 1 बार लिखना. तो ए बी सी डी और ई, ठीक. अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है. डिफरेंस मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो इस सेट के एलिमेंट इस सेट में ना हो, वैसे एलिमेंट को लिखना है. तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा. तो क्या हो जाएगा, फाई एम्प्टी सेट. RHS ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो ए डैश पहले निकालेते हैं, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन. तो ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए. तो यूनिवर्सल सेट का सेट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई है. डिफरेंस ए का एलिमेंट है ए बी सी. अब डिफरेंस का मतलब ये कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में प्रेजेंट ना हो, वैसे एलिमेंट्स को लिखना है. तो इस सेट में ए तो है, ठीक है, बी भी है, सी भी है, तो कौन सा नहीं है, डी और ई नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा, डी और ई होगा. वैसे ही हम निकालेंगे बी डैश. बी डैश मतलब कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी. यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है ए बी सी डी ई और बी सेट का एलिमेंट है बी सी डी ई. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में नहीं होने चाहिए, तो कौन से हैं, ए.
अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ए डैश कितना मिला है, डी और ई। बी डैश का सेट क्या है, बी डैश का एलिमेंट मिला है ए। अब इंटरसेक्शन का मतलब कि इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें डी और ई है और इसमें ए है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर 5। तो LHS में भी 5 आया था और RHS में भी 5 आया, मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यूज़ क्या है, इक्वल्स है। तो ये क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए।